साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे कंपाउंडिंग की कि कंपाउंडिंग क्या होती है और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों कहा था कि कंपाउंडिंग इज एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो एक मैंने सुना है कि एक भिखारी था, एक राजा के पास गया और राजा के बहुत सालों बाद संतान हुई थी। राजा उस सबको कुछ ना कुछ बांट रहा था, तो उससे भी पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो, मांगो। तो उसने कहा नहीं, आप हुजूर दे नहीं पाएंगे। राजा ने कहा ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा साहब नहीं, आप दे नहीं पाएंगे। राजा ने कहा मांगो, सोना चांदी हीरे मोती क्या मांगो, जो मांगते हो वो देंगे। उसने कहा नहीं साहब, आप दे नहीं पाएंगे, मुझे तो खाली गेहूं चाहिए थोड़े से। तो उसने कहा फिर इतनी क्यों वो कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा मेरी शर्त है बेटा। क्या? बोले जो शतरंज के बोर्ड में जितने खाने होते हैं, स्क्वायर होते हैं, उसमें पहले स्क्वायर में मुझे 1 किलो गेहूं दिया जाए, दूसरे स्क्वायर पे 2 किलो दिया जाए, तीसरे स्क्वायर पे 4 किलो, यानी दूना कर, हर स्क्वायर पे दूना करके मुझे 64 स्क्वायर होते हैं, उसके हिसाब से मुझे जितना बनता है उतना दे दिया। राजा ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है जो तुमने इतना कह दिया कि आप दे नहीं पाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि भाई इनको ले जाओ और इनको शतरंज का बोर्ड रख लेना, और बोर्ड के हिसाब से पहले खाने पे 1 किलो, दूसरे पे 2 किलो, ऐसे करके इनको दूना करते हुए 64 खानों के हिसाब से गेहूं तुलवा दीजिए। वो मंत्री उसको वेयर हाउस ले गया। वेयर हाउस के मैनेजर को बोला गया कि भाई इनको गेहूं इस तरह से देना है। वेयर हाउस के मैनेजर ने गेहूं तुलवाना शुरू किया। पहला खाना था 1 किलो दिया गया, दूसरे पे 2 किलो दिया गया, तीसरे पे 4 किलो, चौथे पे 8 किलो, पांचवें पे 16 किलो। इस तरह से चलता रहा और जब 10वां खाना आया तो 5 कुंटल 12 किलो हो गया। तो वहां से जब 5 कुंटल 12 किलो 10 खाने में हो गया, तो उसके बाद में अब 11वें में 10 कुंटल हुआ, 12वें में 20 कुंटल हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते 16वें खाने में 320 कुंटल हो गया, फिर 640 कुंटल हो गया। अब वेयर हाउस मैनेजर के चेहरे पे, माथे पे शिकन पड़ने लगी कि गेहूं तो इतना दिख नहीं रहा, कितना मांग रहा है। 18वें खाने में 1280 कुंटल हुआ, 19वें खाने में 2560 कुंटल हुआ, 20वें खाने पे 5120 कुंटल। गेहूं सारा खत्म। वेयर हाउस मैनेजर ने मंत्री से कहा कि हम पे नहीं है गेहूं, हम दे नहीं पाएंगे, अभी तो 20 स्क्वायर हुए, 44 स्क्वायर बाकी हैं और हम 10,000 कुंटल से ज्यादा गेहूं दे चुके हैं। मंत्री भागा भागा राजा के पास पहुंचा। उसने कहा साहब हम नहीं दे पाएंगे गेहूं, हमारे तो पूरे राज्य में इतना गेहूं नहीं। राजा ने कहा क्या बकते हो, हमारे पास गेहूं नहीं, और एक किलो करके वो ले रहा है फिर भी। उसने कहा साहब 1-1 किलो करके नहीं ले रहा है, ये हर उस पर दूना कर रहा है। हम 10,000 कुंटल तो दे चुके हैं इसको गेहूं, और अभी तो हमें इस हिसाब से अगर चलेंगे तो हजारों कुंटल देना पड़ेगा। तो यही ताकत है कंपाउंडिंग की, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। पुरानी कहावत है कि दिन दूना रात चौगुना पड़ता है। तो जो चीज कंपाउंडिंग, और इसको हम स्क्वायर की जगह ईयर मान लें कि पहली साल में सिर्फ 1 किलो था, दूसरी में सिर्फ 2 किलो, तीसरी में सिर्फ 4 किलो हुआ, और लेकिन अगर जब हम 20वीं साल में जाते हैं तो एक साल में 5120 कुंतल बढ़ जाता है। 10वीं साल में जाते हैं, 21वीं साल में जाते हैं 10,240 के बाद में 20,480 कुंतल बढ़ जाता है। तो ये कंपाउंडिंग की ताकत है। आप इसको दूसरे उसमें लीजिए, मैंने पिछले उसमें शो में कहा भी था कि अगर 15,000 रुपए की SIP 15 साल के लिए किया और ये मान लिया कि 15% का रिटर्न मिलेगा, तो उसका वैल्यू होती है 15 साल बाद 1 करोड़ रुपया। लेकिन अगर उसी SIP को अगले 15 साल तक और कंटिन्यू किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 10 करोड़ रुपए, यानी 15 साल में 1 करोड़ और अगले 15 साल में 9 करोड़। यही है कंपाउंडिंग। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड।